फ्रेंड्स, हम लोग परसेंटेज कर रहे थे पिछले लेक्चर में। उसके क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और होमवर्क था आपका, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो, क्वेश्चन में क्या था आपका, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिया। करीम और रावत दो उम्मीदवार हैं, और जिसमें से रावत को 40% मत प्राप्त हुआ, तो 1600 वोट से वो क्या हार गया। तो ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि टोटल वोट एक्स है। ठीक है ना, कितने मतदाता रहेंगे, एक्स मतदाता रहेंगे। ठीक है ना, जितने लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स को मैं एक्स मान लिया हूँ। अभी इसका 80% ही वोट जो है वैध है। कैसे पता चला? पहला लाइन पढ़ो ना यार, कि उसमें 20% अवैध हो गया। तो जो वैध मत है, जो वैलिड मत है, वो केवल 80% होगा। अच्छा सॉरी, परसेंट जब हटता है तो 100 डिवाइड हो जाता है। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसका इसका जो है आपका 20% बराबर 1600, ये वाला इक्वेशन आपको बनाने आना चाहिए था। उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बोलोगे कैसे बना लिए? देखो, इसके बाद नेक्स्ट लाइन पढ़ो कि रावत जो है वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो रावत को 40% वोट मिला, तो वो 1600 वोट से हार गया। तो जो करीम रहा होगा, दो लोग थे ना, तो जो करीम रहा होगा उसको कितना वोट मिला होगा? 60% मिला होगा ना वोट। तभी ना वो 1600 वोट से ये जीता है, रावत जीता है। ठीक है, तो अब दोनों में अंतर कितना है? 20% का होगा ना। एक को 40% मिला, एक को 60% मिला, तो दोनों का अंतर जो है आपका 20% है। तो 20% बराबर कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज तो लिखा है। लेकिन ये जो 20% है, वो किसका 20% है? हाँ, वो 20% जो है वो वैध मतों का 20% है। और वैध मत कितना है? वैध मत 80% है। जो टोटल मत थे, टोटल, इसको हम लोग एक्स मान लिए हैं। तो टोटल का 80% क्या हो गया? ये अब क्या आ गया? ये वैलिड वोट हो। ठीक है ना, ये वैलिड वोट आ गया। तो अब इस वैलिड वोट का 20% बराबर 1600 होगा। कैसे पता चला? तो मैं अभी बताया। 40 - 20, 40 - 60 कितना हो जाएगा? 20%। और 20% बराबर 1600। अरे ये देखो ना, दिया है ना, जो हार गया उसको 1600 कम मिला है, जो जीता है उसको 1600 ज्यादा मिला है। तो दोनों के बीच का अंतर 20% है। तो 20% बराबर 1600। इतना आ गया। इतना जब आ जाएगा तो फिर क्या है? सॉल्यूशन है, कुछ नहीं करना है, हमको काटना पीटना है और आंसर निकालना है। 16, ये 100 हो जाएगा आके, और 100 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 10,000 वोट्स। तो ये टोटल कितने, मतलब कि वोट नहीं बोलना चाहिए, इतने टोटल वोटर्स हैं। इतने टोटल वोटर्स हैं। ठीक है, मतदाताओं की संख्या आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। 15 लीटर टोटल क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें 40% क्या है? चीनी है, शुगर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? 6 लीटर क्या हो गया? 6 लीटर शुगर हो गया। ठीक है ना, इतना आना चाहिए भाई आपको। 15 का 40% निकालने आना चाहिए ना। इतना मैं अब डिटेल में नहीं बताऊंगा। 6 लीटर क्या हो जाएगा? शुगर हो जाएगा। तो बचा हुआ अब कितना हो गया? 9 लीटर हो गया। ठीक है, ये 9 लीटर क्या चीज है? 9 लीटर क्या चीज है? पानी होगा ना यार। अब देखो ना, घोल में 40% चीनी है। अब किस चीज में घोल है? मतलब कोई सा भी, या तो अ, अभी हम लोग वाटर ही मान लेते हैं। ठीक है, तो वो घोल में मतलब पानी में घुला है मान लेते हैं। जो सा भी सॉल्यूशन होगा, अब लिखा भी तो है पानी है करके, है ना, पानी है। तो 9 लीटर क्या हो गया? पानी हो गया। अब पूछ क्या रहा है? एक्चुअली पूछ रहा है इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिए थे। मतलब ये है कि ये क्या हो गया? 6 लीटर क्या है? शुगर है। और 9 लीटर क्या है आपका? पानी है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अगर 3 लीटर पानी और मिला दिया, तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, उसमें चीनी का परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये आपको पता करना है। ठीक है, मैं क्या बोला भाई, 6 लीटर शुगर मेरे को पता चल चल गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3 लीटर पानी और मिला दे रहा हूँ, मतलब 15 लीटर टोटल पहले था। अरे 15 लीटर टोटल सॉल्यूशन है ना,
और उसमें 3 लीटर पानी और मिला दे रहा हूँ तो कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, तो 6 × 3 = 18, मतलब कितना आ गया आपका 33.33%। क्या हो जाएगा, चीनी का परसेंट हो जाएगा ना। पहले चीनी कितना परसेंट था, 40% था। अब वो कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 33% हो जाएगा। आ गया इतना समझ में? नहीं आया क्या समझ में? एक बार और बता देता हूँ यार, इतना तो पहला लाइन समझ में आ गया होगा। 15 लीटर टोटल सॉल्यूशन है, उसमें 40 लीटर शुगर, 40% शुगर है, मतलब 6 लीटर क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। बचा हुआ क्या है, वाटर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 3 लीटर पानी और मिला दे रहे हैं। तो पहले टोटल सॉल्यूशन कितना था, 15 था। अब 3 लीटर और मिला दे रहा हूँ तो टोटल सॉल्यूशन 18 नहीं हो जाएगा? जब भी हम लोग परसेंट निकालते हैं, इस 18 में शुगर है, ठीक है ना, 18 में 6 शुगर है। शुगर का जो परसेंटेज है, मतलब जो मात्रा है वो चेंज नहीं हो रहा है ना। 6 लीटर पहले भी था और अभी भी 6 लीटर है, मात्रा किसका चेंज हो रहा है, पानी का हो रहा है। तो जब भी हम लोग परसेंट निकालते हैं तो टोटल में निकालते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन कितना हो गया, पहले 15 था, अब कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है ना। आप लोग ये मत कर देना 6/12 मत कर देना, ठीक है ना। मतलब कि 9 लीटर पानी है, 3 लीटर और मिला रहे हैं तो 12 लीटर पानी हो गया। तो इसमें तो रेशियो आएगा, 6 और 12 क्या हो गया, रेशियो हो गया, 1/2 का रेशियो आ गया। मतलब एक क्या है आपका, शुगर है, और 2 क्या है, पानी है। रेशियो नहीं निकालना है हमको, परसेंटेज निकालना है। थोड़ा सा सोच समझ के करना भाई। हम लोग छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं, इतना डिटेल में तो अब मेरे ख्याल से बताना नहीं पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन करना चाहिए, एल्कोहल। ठीक है, अब एल्कोहल आ गया आप लोगों को काम का चीज, एल्कोहल और पानी में 40 लीटर क्या है आपका, सॉल्यूशन में 25% एल्कोहल है। मतलब कि 40 लीटर क्या है, टोटल सॉल्यूशन है, ठीक है ना, टोटल सॉल्यूशन है। इसमें 25% क्या है, 25% एल्कोहल है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, 25 × 100, मतलब कि 10 लीटर क्या हो गया, 10 लीटर क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। और बाकी बचा हुआ क्या हो गया, पानी हो गया। ठीक है, बाकी बचा हुआ पानी हो गया। तो अब क्या बोल रहा है, पूछ क्या रहा है, एल्कोहल कितने लीटर कम डाला जाए। तो 10 क्या था, एल्कोहल था, कितने लीटर कम डाला जाए, मान लेते हैं 1 लीटर कम डाला जाए। तो अब क्या पूछ रहा है, 1 लीटर कम डाला गया हो कि वह 20% होता। अच्छा, ठीक है। तो अब इसमें 10 लीटर क्या है, एल्कोहल है, तो बाकी बचा 30 लीटर क्या है, पानी है। बाकी बचा 30 लीटर क्या है, पानी है। ठीक है, ये इक्वेशन बनाने आना चाहिए। हमको क्या बोल रहा है कि एल्कोहल में कितना कम पानी, अम, क्या, 1 मिनट और पढ़ रहा हूँ मैं आखिरी लाइन को, उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला जाए, मतलब कि एल्कोहल को कितना कम डाला जाए, मान ले एक्स कम डाला जाए, इसलिए मैं एल्कोहल में माइनस कर रहा हूँ ना एक्स को, एक्स कम डाला जाए कि वह कितना हो जाए, 20% हो जाए। 20% मतलब कितना हो जाए, 40 का 20% कितना हो जाएगा, 40 का 20% जल्दी बताओ, 40 का 20%, 8 नहीं हो जाएगा यार, 8 हो जाएगा। तो बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा, 32 नहीं हो जाएगा, बाकी बचा हुआ 32 हो जाएगा। बस ये इक्वेशन बनाने आना चाहिए था आपको। ये इक्वेशन बनाने आ जाएगा तो सॉल्यूशन आप कर लोगे, एक्स का वैल्यू जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं बोल दूं क्या, ये समझ में आया कि नहीं, इधर वाला पार्ट समझ में आता है कि नहीं? अरे भाई, वो बोल रहा है कि कितना कम डाला जाए कि वो 20% हो जाए, 20% हो जाए क्या चीज, एल्कोहल। पहले कितना था, एल्कोहल कितना 25% था तो 10 था। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कितना हो जाए, 20% हो जाए, मतलब 40 का 20% 8 हो जाए। तो बाकी बचा हुआ क्या है नीचे में। अब देखो नीचे में मैं क्या लिखा हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हूँ, एल्कोहल, सॉरी, वाटर लिखा हूँ ना, वाटर लिखा हूँ तो यहाँ भी वाटर आएगा ना। इक्वेशन बना रहे हैं हम लोग, ये सब आना चाहिए यार आपको, है ना। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर 4 उधर चल देगा, 40 - 4x बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, इधर आके कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, मतलब 10/4। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 2.5 लीटर। मतलब कि हमको 2.5 लीटर एल्कोहल को कम करना पड़ेगा, और जिससे वो कितना परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा। 2.5 लीटर कम मतलब कितना हो जाएगा वो, 2.5 लीटर कम मतलब 7.5। और टोटल सॉल्यूशन कितना है, टोटल सॉल्यूशन 40 है। देख लो, इससे आपका आंसर कितना आना चाहिए, 20% आना चाहिए। सॉल्यूशन करके देख लो 20% आ रहा है कि नहीं। ठीक है, पहले कितना था, 10 था, ठीक है ना, 10 था।
टोटल कितने 40 में, तो कितना परसेंट था आपका, ये 25% था, अब कितना हो गया है, 20% हो गया है। ठीक है, कितना कम मिलाया गया, 2.5%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन के गांव की आबादी इस समय कितनी है। इस समय जो है आपकी 6760 है। यदि उसमें 4% एनुअल रेट से वृद्धि हो रही है ना, 4% एनुअल रेट से वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद का पॉपुलेशन निकालना है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट यार, 4% वार्षिक दर से बढ़ रहा है, कितने, 2 वर्ष तक के बाद की जनसंख्या बताना है, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बनाना है। ये आता ही नहीं यार आपको समझ में, पी इंटू 1 + r/100 टू दी पावर n, वही तो है, एकदम सरल सा है। ठीक है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 26 हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, या फिर सॉल्व नहीं करना चाहो तो जैसे भी करो, और उसके बाद फिर आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, मोहन की गांव की आबादी इस समय, अरे यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर दिया हूँ। मोहन की गांव की आबादी इस समय जो है वो इतनी है, पहले 2 वर्ष बाद की निकालनी थी, तो 2 वर्ष बाद को मैं कितना मान लूँ, एक्स मान लूँ। बाद नहीं यार, पूर्व, सॉरी, 2 वर्ष पूर्व मतलब पहले, बिफोर। ठीक है ना, 2 ईयर बिफोर की जो पॉपुलेशन है वो अपने को निकालना है, मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, तो वो 2%, 4% रेट से बढ़ रहा है, तो 104/100 टू दी पावर 2, यही तो होगा ना आपका, एकदम सरल सा सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। 676 और ये कितना हो जाएगा, 625, और ये एक, ये गया आपका 10 बार में, तो आंसर कितना आ गया, 6250। ये आपका आंसर आ गया। इतना पॉपुलेशन 2 वर्ष पहले का रहा होगा, अभी का कितना था, 6760। लास्ट क्वेश्चन आज का कर लेते हैं। गांव की आबादी 40,000 है, कितनी है, 40,000 है। यदि वो 5% के रेट से बढ़ रहा है, 5% के रेट से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर दिक्कत हो गया। 2 वर्ष बाद बोलता तो मैं क्या कर देता, 2 से कर देता पावर में, है ना, एन की जगह 2 आ जाता। अभी अब एन की जगह मैं क्या रखूंगा बताओ आप, कुछ नहीं करना, डरना नहीं है। पहले क्या कर देना, ये कर देना आप, 2 वर्ष का तो आप निकाल ही सकते हो, और बचा कितना, 3/5 ईयर बचा, तो उसको आप क्या करो, 1 प्लस जितना आपका रेट है, कितने रेट से इंक्रीज हो रहा है, 5 के रेट से इंक्रीज हो रहा है, और जो बचा हुआ पावर है उसको डिवाइड कर दो, फिर 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है, बस उसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, 5 5 कट गया। ठीक है, मतलब ये आप कुछ कितना आ जाएगा, 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 105 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 103 डिवाइडेड बाई 100, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इसमें हमको करना क्या था, यहाँ पर तो देखना, ये जो 2 है वो तो आप आसानी से लिख सकते हो पावर में 2, लेकिन ये जो 3/5 वाला पावर है उसको आप कैसे लिखोगे, 3/5 वाले पावर को कैसे लिखोगे, 3/5 वाले पावर के लिए ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, 1 + r मल्टीप्लाइड बाई जो भी आपका 3/5, जो भी आपका क्या है इस फॉर्म में है उसको मल्टीप्लाई करना डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, उसको फिर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब तो सॉल्यूशन है, कोई भी बना लेगा, 4 जीरो आपका कट जाएगा। ठीक है, उसको सॉल्व करो यार, जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। आंसर बताना मेरे को सॉल्व करके क्या आंसर आया। ठीक है, अब एकदम कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, अपने से किया करो। ठीक है, समझने वाला काम इधर किया करो, कैलकुलेशन जब भी आता है अपने से किया करो। तो आज के लिए इतना ही, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।